वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है सरल ब्याज। ग्रामीण परिवेश में लोग किसी से उधारी धनराशि लेते हैं। उस उधारी धनराशि लेने के एवज में कुछ एक्स्ट्रा पैसा चुकाया जाता है। वो एक्स्ट्रा पैसा जो है या जो एक्स्ट्रा रुपया जो अपन चुकाते हैं, वो एक्स्ट्रा रुपया जो है वो एक ब्याज है। ब्याज के रूप में वो राशि चुकाई जाती है। तो आज अपन उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सरल ब्याज या फिर साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज की अगर बात करें तो साधारण ब्याज निकालने के लिए अपने पास में फॉर्मूला है। पहले सूत्र की बात कर लेते हैं। सूत्र की बात करें तो साधारण ब्याज वो बराबर पास में मूलधन इनटू दर इनटू समय बटा 100 साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। अब इस साधारण ब्याज में इनकी अगर परिभाषाएं देखी जाएं तो पहले शुरुआत करते हैं अपन मूलधन से। जो धन अपन लेते हैं, जितना रुपया अपन ने लिया है वो होता है मूलधन। जितनी धनराशि उधार लेते हैं, जितनी धनराशि अपन उधार लेते हैं वो तो है मूलधन। दर बात करी जाए कि जैसे उसने ये बोला कि अगर आप मेरे से 5,000 रुपए उधार लेते हो तो मैं पर महीने 1 महीने में उस धनराशि का 2% एक्स्ट्रा रुपया लूंगा। 2% एक्स्ट्रा रुपया लूंगा। तो जितना परसेंट एक्स्ट्रा रुपया ले रहा है वो हो गया परसेंटेज। धनराशि का इतना परसेंट एक्स्ट्रा रुपया, अतिरिक्त रुपए, टाइम जितने में लौटाना है वो है ही है। अब एक राशि और आती है मिश्र धन। और वो मिश्र धन होता है जितना धन अपन ने लिया और जितना ब्याज अपन ने दिया है, उन दोनों का जो टोटल है वो टोटल होता है मिश्र धन। साधारण ब्याज के फॉर्मूले में अपन ने देखा कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो मूलधन तो जो राशि अपन लेते हैं ना, जितना रुपया अपन ने उधार लिया है वो मूलधन हो गया। और उस राशि वो राशि जो अपन ने ली है वो राशि का जितने समय अपन ने यूज किया है, जितने समय अपन ने उस धनराशि को अपने पास में रखा है, उस धनराशि के अतिरिक्त जो रुपया अपन ने दिया है वो अतिरिक्त रुपया कहलाता है ब्याज। और कितना दर से दिया है, कितना परसेंट उसने दिया है, वो परसेंट कहलाता है दर। तो पहले तो क्या था कि जैसे हर गांव में एक ना एक जैसे बनिए होते थे, उनसे धनराशि उधार ली जाती थी। क्योंकि अब ये जो धनराशि है वो बैंकिंग तौर पर चल गई। बैंकिंग रूप से अगर आप लोन लेते हैं तो उस बैंकिंग तौर पर ली गई लोन में वो बैंकिंग तौर पर बताया जाता है कि इस 18%, इस जितना आप रकम लोगे उस टोटल का इतना परसेंट आपसे ब्याज लिया जाएगा। जितना इतना परसेंट आपसे ब्याज लिया जाएगा तो धनराशि टोटल परसेंट इनटू इतना टाइम बटा 100 ऐसे करके, और वो बता देते हैं कि इतना 18% हो गया। टोटल रकम में जोड़ दिया जाता है, कुल रकम बन गई और उसमें भाग दे दिया जाता है कि इतने समय में आपको लौटाना है, तो उस टाइम का भाग देते रहते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसी ब्याज में जैसे कोई क्वेश्चन अपन ने लिया कि आपने 5,000 रुपए की धनराशि जो है
5,000 रुपए की धनराशि आपने उधार ली, उस धनराशि में वो जो 5,000 रुपए की धनराशि आपने उधार ली है, मूलधन आपने लिया 5,000 रुपए, दर जो है 3%, समय जो है, पहले तो बात कर लेते हैं समय की, ये है 2 वर्ष। 5,000 रुपया अपन ने लिया है, 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2 साल उसको या 2 महीने 2 वर्ष उसको यूज करना है, 2 वर्ष उसको यूज करना है। तो उसका अपने को देखना है कि कितना एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा रुपया अपने को देना पड़ेगा। तो इसको अगर लिखें तो ये कह सकते हैं साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो मूलधन अपने पास में है 5,000 रुपए, दर है 3% और 2 ईयर यूज करना है बटा 100। तो 2 जीरो ये कम हो गए, 150 इंटू 2 तो 15 दूने 30, ये अपने पास में रुपए आ गए। तो एक तरीके से अगर बात करी जाए की, जैसे साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, तो ये साधारण ब्याज अपने पास में आ गया। अब अपने ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो रुपए उधार लिए जाते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट निकालने का तरीका अगर बताया जाए, जैसे आपने 5,000 रुपए लिए हैं, पर मंथ के हिसाब से देख ले कि एक मंथ के लिए आपने लिया मूलधन 5,000 रुपए, दर 2%, समय 1 माह, 1 माह के लिए आप उधार ले रहे हो। तो इसका अगर ब्याज देखें, साधारण साधारण ब्याज 5,000 रुपए की धनराशि 2% दर पर एक के लिए ली गई, कितने रुपए हो गए? अर्थात अगर अपन किसी से 5,000 रुपए उधार लें और उसको 1 महीने बाद में लौटाएं, और वो लौटाने की जो दर है वो कितना है? 2% है। तो उसको 5,000 प्लस में 100 रुपए एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त धनराशि अपन देंगे, जो ब्याज बोले जिसको, 5,100 रुपए उसको 1 महीने बाद लौटाते हैं। तो ये तरीका हो गया साधारण ब्याज का। ऐसे ही 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए बोले। तो जैसे इसमें अपन ने बोला कि मूलधन इंटू दर इंटू समय, 2 वर्ष सीधा लिख दिया। अगर इसको ग्रामीण क्षेत्र में इस 5,000 रुपए की राशि का ग्रामीण क्षेत्र में ब्याज की अगर बात करी जाए, वो अगर निकालना चाहें तो 5,000 इंटू दर अपने पास में 3, वर्ष यूज किया है 2, तो 1 वर्ष में 12 महीने मतलब 24 मंथ हो गए, 24 बटा 100, 2 जीरो ये हट गए, 5 × 15 तो 0 15 इंटू 24। तो अगर इनका टोटल गुणा किया जाए तो अपने पास में मान आ गया 0 0 2 4 और 2 6 इंटू 0 10 1 2 और 1 3, 3,600 रुपए एक्स्ट्रा जो ब्याज हो गया। जो साधारण ब्याज अपने पास में हुआ, साधारण ब्याज वो अपने पास में हो गया इसका 3,600 रुपए। तो 5,000 रुपए को 3% वार्षिक ब्याज की दर से
वार्षिक ब्याज और माहिक ब्याज। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्याज की दर है वो माहिक दर ये देखी जाती है। तो अगर अपन ये निकाले कि ये कहें कि साधारण 5,000 रुपए की राशि 3% वार्षिक दर से, वार्षिक मतलब वर्ष में, वार्षिक दर से अगर उनको 2 वर्ष यूज करते हो तो अपने पास में कितना रुपया चुकाना पड़ेगा? 300 रुपए। लेकिन अगर माहिक दर की बात करी जाए, माह के अनुसार बात करी जाए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में होता है, उनके अनुसार अगर बात करें तो 5,000 रुपए की राशि को 3 वर्ष अगर आप यूज करते हो, सॉरी 2 वर्ष 3% की दर से यूज करते हो तो उसका आपको रुपया चुकाना पड़ेगा 3,600 रुपए। प्लस में अगर मिश्र धन की बात करें, टोटल कितनी धनराशि चुकाई जाएगी, टोटल धनराशि अपन उसको कितना रिटर्न करेंगे, तो मूलधन 5,000 रुपए प्लस साधारण ब्याज 3,600 रुपए, मतलब 8,600 रुपए उसको टोटल वापस करेंगे। ये है ग्रामीण क्षेत्र में साधारण ब्याज जोड़ने का तरीका। अब अगर महीने के बाद में ये करें, जैसे अपन ने वार्षिक भी देख लिया और माहिक भी देख लिया, जैसे अब अगर आगे देखें तो उसको बोले कि 5,000 रुपए की राशि को या 3,000 रुपए को अपन ने 2% वार्षिक ब्याज से, 2% दर से 3 माह और 15 दिन उपयोग में लिया, तो साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज क्या होगा, उसका साधारण ब्याज जो है वो क्या होगा। तो साधारण ब्याज की अगर बात करी जाए उसके की, तो राशि है अपने पास में साधारण ब्याज, साधारण ब्याज तो 1000, दर है अपने पास में 2%, और माह जो है वो अपने पास में है 3 माह और 15 दिन है, 3 माह और 15 दिन है। तो पहले तो अपन, एक तरीका तो ये है, तो पहले तो माह का निकाल लें, भाग 100, 2 जीरो अपने पास में ये हट गए, 90 इंटू 2 180 रुपए। ये 180 रुपए ब्याज तो हो गया 3 मंथ का। अब अगर अपने को 15 दिन का निकालना है तो 3,000 इंटू समय, समय है अपने पास में 15 दिन, तो 30 दिन में होता है 1 माह, तो 15 बटा 30, तो 100 इंटू 30, टाइम हो गया अपने पास में दिन, दिन दे रखे थे, दिन को महीने में कन्वर्ट कर लिया, तो महीने में 30 दिन, तो 15 बटा 30, तो 15 बटा 30। अब कैंसिल कर लें, 3 जीरो कैंसिल हो गए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 15 दूना 30 रुपए ये हो गए। अपन अगर देखें तो 180 तो 3 माह के हो गए और 15 दिन के हो गए 30 रुपए, तो 210 रुपए। अगर 3,000 रुपए की धनराशि को 2% दर से, 2% माहिक दर से आप 3 महीने और 15 दिन यूज करते हो, तो उसका जो साधारण ब्याज है वो साधारण ब्याज हो गया 210 रुपए। अर्थात मूलधन अपने पास में था 3,000 रुपए, ब्याज इसका हुआ है 210 रुपए। तो 3 महीने, 3 माह और 15 दिन के बाद में अपन उसको 3,210 रुपए वापस लौटाएंगे, जो कि ये राशि जो है वो है मिश्र धन। मूलधन प्लस में ब्याज मिश्र धन करके इतनी राशि वापस लौटा सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर साधारण ब्याज जोड़ने का तरीका है तो वो ये है
माहिक, ये तरीका है। अगर साप्ताहिक देखो तो अपन साप्ताहिक भी देख सकते हैं, साप्ताहिक के अनुसार भी बताया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज की। अगर इसी में और भी देखना चाहें तो और भी देख सकते हैं, कितनी भी बड़ी आप धनराशि ले सकते हो, उसको ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार। अगर दर ये कह दी क्वेश्चन में, अगर दर ये बोली जाए कि वार्षिक ब्याज की दर से, तो वार्षिक हो गया वर्ष के अनुसार। जैसे ये बोला जाए, जैसे क्वेश्चन और करें कि 15,000 रुपए की राशि 2% वार्षिक दर से 2% वार्षिक दर से 3 माह और 15 दिन उपयोग में ली जाती है। या पहले केवल मंथ देख ले, 6 माह वार्षिक दर से 6 माह उपयोग में ली जाती है, 6 माह उपयोग में ली जाती है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा? इस राशि का अगर साधारण ब्याज बताएं तो अब अपने पास में वार्षिक जो दर है वो वार्षिक दी हुई है कि एक वर्ष में 2% बढ़ेगा। अब अगर इसको चूंकि दे रखा है अपने को मंथली, इस माह को अगर वर्ष में चेंज करना चाहें तो 15 साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन 15,000, दर 2% इंटू समय, समय अपने को करना है वार्षिक, समय लेना है वार्षिक। अगर वार्षिक समय अपन ले तो चूंकि ये 6 दे रखा है, 6 माह दे रखा है, 6 माह को वर्ष में बदले तो 12 माह में 1 साल। तो इसको जो टाइम को अगर देखें तो समय हो गया, समय 6 माह अर्थात 6/12 वर्ष। तो टाइम हो गया 6/12 इंटू में 100, टाइम अपने पास में ये हो गया। तो कम हो गए, तो 6×12 6 कम 6, 150 रुपए, 150 रुपए अपने पास में ये हो गए। अब अगर इसी 15,000 रुपए को 2% दर से ग्रामीण क्षेत्र में उधार ले तो वहां फिर काम करेगा ये माहिक दर, माह के अनुसार चेंज होगा। और वो ऐसे होगा 15,000 इंटू 1 माह का निकाल लें, इंटू 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो हट गए, कितने रुपए बने? साधारण ब्याज बना, ब्याज 1 माह का 300 रुपए। यूज किया है अपन ने कितने दिन? 6 महीने। 1 माह का 300 रुपए बनेगा, यूज किया है अपन ने 6 महीने, तो 6 माह का ब्याज 300 इंटू 6, 1800 रुपए। तो जो 6 माह के बाद अपन टोटल जो धनराशि उनको चुकाएंगे वो चुकाएंगे 15,000 प्लस 1800, मतलब 16,800 रुपए वापस चुकाएंगे। तो ये तरीका है ग्रामीण क्षेत्र में साधारण ब्याज जोड़ने का। अगर दर माहिक हो तो इस तरीके से जोड़ेंगे और वार्षिक हो तो उस तरीके से जोड़ा जाएगा। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।